5 बार की डेफिनेटली वर्ल्ड बहुत अच्छी चैंपियन बैटिंग की बात है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन इंडिया। आपने ये क्यों कहा कि इंडिया चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया ही आए फाइनल? हाँ बिल्कुल, हम भी यहाँ बैठे यही कह रहे थे कि बिल्कुल सारा हिंदुस्तान कह रहा था और बाकी तो ये तो साफ है कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर सेमीफाइनल के बियॉन्ड नहीं जा पाए। डेफिनेटली फाइनल मैच है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा, पर अब ऑस्ट्रेलिया ही आपका सबसे बड़ी चुनौती थी। मैंने शुरू से मुझे पता था इस वर्ल्ड कप में अगर हमसे कोई लड़के दम दिखा पाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होगी। और भाई जैसी क्रिकेट इंडिया खेल रही है हारना तो नहीं बनता, बट एक जो टीम हार सकते हैं मतलब हम तो ये तो साफ है कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर सेमीफाइनल के बियॉन्ड नहीं जा पाएगा, यानी कि वो फाइनल में नहीं जा पाएगा। साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर चोक भी किया है। क्यों? क्योंकि वक्त था, मौका था, और जब आपने 7 आउट कर लिए थे उस कहीं ना कहीं वो किलर इंस्टिंक्ट जो था ना कि एक और वो साउथ अफ्रीका ने नहीं दिखाया। तो ये तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये तय है कि यहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ये 20 साल बाद भी वर्ल्ड कप फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच। 2003 जोहानिसबर्ग वांडरर्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था फाइनल। वो ऑस्ट्रेलिया और आज की ऑस्ट्रेलिया शायद रोज बदल गए हैं। आज भारत उस ऑस्ट्रेलिया की तरह खेल रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया जो आया है वो चैलेंज करने आएगा इंडिया को। तो वर्ल्ड कप फाइनल तय हो गया जी 19 तारीख को, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस टूर्नामेंट की शायद 2 सबसे बेहतर टीमें, लेकिन आज जैसे ऑस्ट्रेलिया के हाथ पैर फूले हैं 213 चेज करने में, मतलब जी कहीं ना कहीं वो इंडिया को ना एक खिड़की तो दिखाता है कि भाई थोड़ा सा गेंद जब घूमेगा ऑस्ट्रेलिया फंसेगा। नहीं देखिए, आज जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है टर्नी ट्रैक पे बिल्कुल बेकार बैटिंग की है। उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था। उनके जो टॉप बल्लेबाज है, जो टॉप जिन्होंने हालांकि 14 ओवर में 103 रन वो बना चुके थे। और क्या देखने वाली बात है कि ऐसा लग रहा था कि स्पिन खेलनी नहीं आती। तो ये जरूर है, ये तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जरा भी गेंद टर्न कर गया तो उसमें आप ऑस्ट्रेलिया फंस सकती है। पर देखने वाली बात है कि इसमें टॉस प्ले करेगा। अब हम अगर टॉस जीत जाते हैं फिर तो ठीक है, अब टर्निंग ट्रैक में भी सेकंड इनिंग बॉल थोड़ा सा टर्न कर जाए। बट अगर हम टॉस हार जाते हैं तो वही चीज़ जो है हमें भी नुकसान दे सकती है। चलिए जी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये फाइनल तय हो गया है। ये रविवार 19 नवंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और आज फिर से पैट कमिंस ने आके कप्तान वाली पारी खेली है। और मैक्सवेल वाला भी जो मैच था वहां पर भी पैट कमिंस की वो साझेदारी हुई थी। तो कप्तान जो है, गेंद के साथ तो उनका वर्ल्ड कप ठीक ठाक ही गया है, लेकिन कम से कम बल्ले के साथ आकर उन्होंने नीचे से 2 मैच अपनी टीम को जिताए। बिल्कुल, देखिए एक कैप्टन, देखिए एक रोहित शर्मा और एक अपना पैट कमिंस, ये दोनों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है एज ए कैप्टन। देखिए कैप्टन ने लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है दोनों ने। और पैट कमिंस आज भी देखो खड़े रहे, उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्रॉस द लाइन मार दूं या सीधे, वो रुक के खेले। और उनको पता था कि ओवर काफ़ी है और रन हम अगर आराम से बनाएंगे तभी बन सकते हैं। गेम बनाती है, आज भी इन्होंने गेम बनाया है। लाइक ऐसा लग रहा था एक समय में भी शायद कहीं ऑस्ट्रेलिया हार ही ना जाए। 5 बार की बहुत अच्छी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन इंडिया। और सनी भाई, ये 2003 वर्ल्ड कप का रिपीट है। 20 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने एक और वर्ल्ड कप फाइनल में। वो आपको याद होगा वांडरर्स का मैच। लेकिन मैं वही मदन जी से बात कर रहा था, शायद वो रोल भी बदल गए हैं और ऑरा भी बदल गया है, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया एक चैलेंजर था। हो सकता है आज इंडिया एक बड़ी टीम है और ऑस्ट्रेलिया एक चैलेंजर हो। आपने ये क्यों कहा कि इंडिया चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया ही आए फाइनल? हाँ बिल्कुल, सारा हिंदुस्तान कह रहा था और बाकी भी हम भी यहाँ बैठे यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का फाइनल होना चाहिए। बट डेफिनेटली एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें, हमारी टीम ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है, ज़्यादा बैलेंस है, ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस है, और दूसरा है कि फॉर्म में काफ़ी अच्छे तरह है। डेफिनेटली फाइनल मैच है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर टीम जो है अपनी गेम को रेज करती है जब भी वो फाइनल। ये बिल्कुल, अगर आप देखें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने फाइनल में एंट्री की है, सारे 10 के 10 मैचेस जीते और काफी आसानी से जीते। हाँ, एक आधी मैच थोड़ी सी टेंस हुई थी, इंग्लैंड के खिलाफ 229 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में रिकवरी करनी पड़ी, और फिर सेमीफाइनल में भी जब विलियमसन और मिचेल की साझेदारी बन रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था।
पर यही तो चैलेंज है। और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन थी, तो उनके खिलाफ मतलब इंडिया चैलेंजर थी। अब जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है इस टूर्नामेंट में, ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया चैलेंजर होगी और इंडिया ने अभी डिफेंडिंग चैंपियन है नहीं, पर चैंपियन जैसी उन्होंने अभी तक की टूर्नामेंट है, चैंपियन जैसी टूर्नामेंट खेली है। सर मैं आप मानते हैं कि जब टॉस हुआ और इतनी ओवरहेड कंडीशंस, इतनी ओवरकास्ट, मतलब ऐसा लग रहा था कि गेंद केले की तरह तैर रहा है, फ्लडलाइट्स 2 बजे ऑन हो चुकी थी, जहां पर इसका मतलब तेज गेंदबाजों को बड़ी मूवमेंट मिल रही थी। साउथ अफ्रीका टॉस जीत के कहता है हम बैटिंग करेंगे क्योंकि हमारी ताकत है। मुझे तो उस वक्त ये लगा ये थोड़ा सा ना ये डर गए हैं, क्योंकि ये चेज करने से डर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कभी कभी टीम की एक साइकोलॉजी ऐसी बनती है कि हम इसी तरह से ही खेलेंगे कि हमें सिर्फ चेस करना है या हमें सिर्फ टारगेट सेट करना है। भारतीय टीम ने वैसा नहीं किया है। भारतीय टीम ने, अगर आपने देखा होगा, सेमीफाइनल में जोखिम उठाई, क्योंकि भारतीय टीम बड़े बड़े अच्छे चेजर्स है। हमारे पास तो कोहली जैसे चेस मास्टर है, चेस किंग है। फिर भी हमने टारगेट सेट करने का निर्णय लिया, पहले बल्लेबाजी की और 400 के करीब रन लेके गए। तो मतलब यही होता है कि आपको थोड़ी सी आपकी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है अगर आपको टूर्नामेंट जीतनी है तो। अब बड़ी बात यह है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है हम कह रहे हैं कि जी पेडिग्री जो है वो इंडिया के साथ है आज की तारीख में, जैसे वर्ल्ड कप में खेले हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला है, जिस तरह की कंडीशंस थी, क्या इंडिया अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है? क्या भारत की 11 में 3 स्पिनर्स खेल सकते हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा, पर अब ऑस्ट्रेलिया की तो बात खैर बाद में करेंगे। साउथ अफ्रीका की समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तारीफ करें आज, इनको क्रिटिसाइज करें, क्या करें। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी कोशिश करी है आज चोक करने की, जो चोक इस्तेमाल होता है दोनों टीमों ने किया है। अब अल्टीमेटली एंड में होता है कि भाई साउथ अफ्रीका ने ज्यादा कर दिया। भाई आखिर में भी वो पैट कमिंस का भी एक चांस वहां पर बन रहा है, सब कुछ हो रही है चीजें, पर पता नहीं क्यों इतनी कैचेस भी छोड़ी हैं, सब कुछ हुआ है। बैटिंग में अब लग रहा है कोइट्जे, वो जो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था वहां पर तमाम चीजें, पर रिच मार्श, ट्रेविस, जो कि आउटस्टैंडिंग स्टार्ट दे दे कि आप जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर लो, लेकिन वो आपको छक्के पे छक्के मारने शुरू हो जाए और मैच आपसे ले जाए, वो चीज ऑस्ट्रेलिया के पास है। एक एक्स फैक्टर इनके पास है। मैं ये नहीं कह रहा ये जीतने वाले हैं, मेरे को तो 100% यकीन है कि इंडिया जीतेगा फाइनल, लेकिन टक्कर की जो बात है ना, भाई पहले जैसे थर्ड वनडे में हुआ था, थर्ड वनडे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी, सीरीज हम जीते थे, लेकिन थर्ड वनडे में डेविड वार्नर मिच मार्श ने ऊपर से मारना शुरू कर दिया, आपके पास कोई जवाब नहीं था। अब अहमदाबाद की पिच पे वहां पे देखते कितना मदद मिलेगी नहीं मिलेगा, टॉस का फैक्टर क्या रहेगा, बट ऑस्ट्रेलिया ही आपका सबसे बड़ी चुनौती थी। मैंने शुरू से मुझे पता था इस वर्ल्ड कप में अगर हमसे कोई लड़के दम दिखा पाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होगी, और अभी भी मुझे यकीन है कि फाइनल जो होगा ना आपका वो धमाकेदार होगा। बट आपका प्लान पर हावी पड़ता है या नहीं, ये आपको देखना है। भाई जैसी क्रिकेट इंडिया खेल रही है, हारना तो नहीं बनता, बट एक जो टीम आ सकते हैं, मतलब हम बाय पहले दिन से यही कह रहा हूं।